अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान किसान एतहाद का किंग रोड पर किसान कन्वेंशन, काश्तकारों किसानों का खाद, पेट्रोल, बिजली, बीज की बढ़ती हुई कीमतों के इजाफे पर एहतजाज। किसान रहनुमाओं का कन्वेंशन से खिताब। जमीन काश्त करने वाला किसान भूख और मफलूक हाल हो चुका है, अब हकूक लेने का वक्त आ गया है। मंडी बहाउद्दीन किंग रोड पर पाकिस्तान किसान एतहाद की जानिब से किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर, मोहम्मद अशरफ झैलदार, नसर इकबाल गोंदल, बाकवाना और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने खादों की कीमत एक साल के अंदर 4000 से 5000 फी बोरी इजाफा कर दिया है। फसलों को खाद ना मिलने पर फी एकड़ पैदावार कम हो गई है और किसान भूख और अफलास से उसका खानदान फाका कशी करने पर मजबूर है। सिंध में गन्ने की कीमत 250 और पंजाब में 225 रुपए मन होना नाइंसाफी है। मुकर्रीन का कहना था कि हर तरफ माफिया का राज है। मुल्क पाकिस्तान की 70% आबादी का ताल्लुक ज़राअत और मजदूर पेशे से है, लेकिन आज किसान तबका पेट भरकर रोटी नहीं खा सकता। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। ना मैं कोई और लीडरशिप का शौक है, मैं चाहना किसी जिम्मेदार काश्तकारों के हक में। और उसके बाद दो वजीर मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं आरिफवाला का। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला एक्सियन वापटा खालिद हुसैन सयाल की सदारत में मैपको डिवीजन आरिफवाला में सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद किया गया। इसमें तमाम एसडीओस, डिवीजन ऑफिसर साहिबान, डिवीजनल चेयरमैन राना गुलाम अब्बास, यूनियन के तमाम नुमाइंदगान और लेबर की कसीर तादाद में शिरकत हुई। सेफ्टी सेमिनार का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। नात शरीफ की सादत हाफिज हसन मुहसिन ने हासिल की। एसडीओ की नुमाइंदगी करते हुए इंजीनियर असद हुसैन ने सेफ्टी के बारे में कहा कि जल्दबाजी से हरगिज काम ना लें। और चेयरमैन रूरल सब डिवीजन मुश्ताक अहमद, चेयरमैन अहमद यार, सब डिवीजन अब्दुल रज़ाक, चेयरमैन कबूला सब डिवीजन जाहिद इकबाल, सिटी सब डिवीजन चेयरमैन राव अनीस ने खिताब किया। डिविजनल चेयरमैन राना गुलाम अब्बास ने कहा है कि स्टाफ की कमी बहुत ज़्यादा है। महकमे में जंगी बुनियाद पर भर्ती की जाए। जान है तो जहान है। आप तमाम लाइन में हमारे महकमे की शान है। आखिर में सेफ्टी सेमिनार के मेहमान खसूसी मोहतरम खालिद हुसैन सयाल ने खिताब में कहा कि TNDP पहनकर काम करें। अगर किसी ऑफिस में TNP की कमी है तो आज ही मुझे लिख कर दें, मैं फ़ौरन मंगवा कर दूंगा। मेरे दरवाजे आप लेबर के लिए 24 घंटे खुले हैं। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज इकबाल जोया ने अदा किए। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला पाकपतन ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सलीम नसर ऑफ साउथ अफ्रीका की पाकपतन में आमद हुई। पाकपतन वतन की मिट्टी से मोहब्बत आबाई गांव फरीदकोट खींच लाई। पाकपतन अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जगह जगह फूल की पत्तियां निछावर की। पाकपतन फरीदकोट में जलसे से खिताब के दौरान 100 करोड़ के फंड्स जारी करते हुए आला मयार का अस्पताल तमीर करने का ऐलान किया। पाकपतन मुस्तहिक अफराद के लिए 100 घर, 50 इज्तमाही शादियां और फ्री एम्बुलेंस सर्विस समेत 50,000 राशन कार्ड देने का भी ऐलान किया। आरिफवाला पाकपतन ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ी है और अपनी पाकिस्तानी भाइयों की हर मुमकिन मदद को तैयार है। चौधरी सलीम नसर अराई ऑफ साउथ अफ्रीका फलाही तंजीम NN के सरबराह चौधरी नईम अहमद अराई ऑफ साउथ अफ्रीका के छोटे भाई हैं। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में समाजी तंजीम MS अतीकुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खैरपुर नाथिन शाह में समाजी तंजीम MS अतीकुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन डॉक्टर नासिर अतीकुर रहमान अब्बासी और वाइस चेयरमैन मुहर्रम अली बलादी के ज़ेर एहतमाम लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जामशोरों के तावन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डीन ऑफ अलाइड मेडिसिन लम्स जामशोरों के प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर शेख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर मंजूर लाखेर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कराइन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमजद कलहोड़ो और दीगर माहिर डॉक्टरों ने 2300 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी। जच्चा बच्चा अस्पताल की जल्द तकमीर और पुल डॉट चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए रोड स्ट्रक्चर को कुशादा किया जाएगा। नेस्पाक और नेपा की टीम मुआयना करके सिफारिशात पेश करेगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन से शान जावेद ने अहकामात जारी कर दिए।
तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर ज़ेशान जावेद डेरा गाजी खान ने शहर के तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सफ़ातुल्लाह, डायरेक्टर जनरल PHA सैफुल रहमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने टीचिंग हस्पताल का दौरा करते हुए ज़ेरे तालीम जच्चा बच्चा हस्पताल का जायजा लिया। SA बिल्डिंग्स वकार अहमद ने ब्रीफिंग दी। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च होगी। उन्होंने अस्पताल में नई OPD गायनी ब्लॉक की साइट्स का भी मुआयना किया और अस्पताल इंतजामिया को साइट्स जल्द क्लियर करने की हिदायत की। कमिश्नर ने ज़ेरे तामीर पनाहगाह के काम का भी जायजा लिया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ, MS डॉक्टर नजीब और दीगर भी मौजूद थे। अब आपके लिए चलते हैं गोशरा की जानिब। गोशरा में कई सालों से शुरू होने वाला साफ पानी का मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल ना किया जा सका। शहरी साफ पानी पीने की बूंद को तरस गए। जी बिल्कुल, गोशरा में गुज़श्ता 3 सालों से शुरू होने वाला साफ पीने के पानी का मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। महकमा पब्लिक हेल्थ के ओवरसीज मोहम्मद साजिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स ना मिलने की वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। पंजाब हुकूमत हमें फ़ंड फ्राहम करे ताकि इस साफ़ पीने के पानी के इस मंसूबे को फौरी मुकम्मल करके शहरियों को साफ़ पीने का पानी फ्राहम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि साबिका ठेकेदार फंड्स ना मिलने की वजह से काम छोड़कर भाग गए। नया आने वाला ठेकेदार भी चीज़ें महंगी होने की वजह से परेशान है। मुतलका पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान से कहा कि हुकूमत पंजाब हमें फ़ंड फ्राहम कर दें, हम इस मंसूबा को फौरी तौर पर मुकम्मल करके शहरियों को पानी फ्राहम कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की तरफ से गोजरा शहर के अंदर सीवरेज स्कीम 2015-16 में लॉन्च की गई, जिसकी मालियत 40 करोड़ रुपए थी और महकमा ने 15-16 से 5 साल के अंदर 2 डिस्पोजल तामीर किए हैं, एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल के पास और दूसरा चक नंबर 371 गंडा सिंह के करीब मुकम्मल करके और शहर के अंदर तकरीबन 77,000 फुट सीवर डाल के उसको चालू कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहर के 70% इलाके का सीवरेज का पानी जो है उसको ठिकाने लगा दिया गया है, जिसकी वजह से शहर के अंदर सफाई और सुथराई का माहौल बहुत बेहतर हो चुका है। अच्छा सर, आप जो है आप एक सवाल है आपसे कि ये जो डिस्पोजेबल स्कीमें आपने ये सीवरेज सिस्टम की लॉन्च की हैं, तो इसकी तकरीबन मियाद कितनी होगी आपकी? ये इसकी मियाद कम, जो हमारे डिस्पोजल स्टेशन है इनको 25 साल के लिए डिज़ाइन और किया जाता है, जबकि ये हमारे पहले बने हुए डिस्पोजल 50 और 60 साल तक कारआमद होते हैं और वो मुसलसल चल रहे हैं हमारे। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हुकूमत की हिदायत पर असिस्टेंट अहमद जावेद चीमे की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी में, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एक ही छत के नीचे अवामी खिदमत के लिए किसान भाइयों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हज़रात और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक ही छत के नीचे हमारे तमाम डेस्क जो अवेलेबल हैं, उसमें ADLR, कंप्यूटर सेंटर, तहसीलदार साहब, रेवेन्यू स्टाफ, गिरदावर पटवारी यहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों के मसाइल देख रहे हैं, और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ जो कि लोगों के रेवेन्यू के मतलब जितने भी मसाइल हैं तहसील मिंचनाबाद के और एक ही छत के नीचे वो हल करवा रहे हैं। इनका यही कहना है कि जितने भी मसाइल हैं लोगों के, किसान भाइयों के, हम इंशाल्लाह फौरी तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ शाहजेब पराचा, न्यूज़ मिंचनाबाद। जी, बिजली चोरों की आ गई शामत, बिल नाहिंदगान भी हो जाएं होशियार। अगर बिजली इस्तेमाल करनी है तो जल्द से जल्द बिल की अदायगी को बनाना होगा यकीनी, वरना पड़ेगा बिजली से महरूम होना। बिल जमा करें और बिजली इस्तेमाल करें। वापडा केस्को की जानिब से बिजली नुमाइंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और एक्सीएन वापडा सईद आसिफ शाह, SDO वापडा सरदार अस्कर खान मूसा खेल ने अपनी टीम के हमरा सिब्बी शहर भर का दौरा करते हुए कई नाजायज कनेक्शन मुनक़ता कर दिए तो कई सार्फिन के किए जुर्माने। मजीद जानते हैं सिब्बी से अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। एक्सीएन केस को सैयद आसिफ शाह और SDO ऑपरेशन केस को सिब्बी सरदार असगर मूसा खेल ने अपनी टीम के हमरा शहर में बिजली चोरों और बिल नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नाजायज कनेक्शन और बिल नाहिंदगान की कई कनेक्शन मुनक़ता कर दिए और कई
डायरेक्ट कनेक्शन काट कर उन्हें जुर्माना आयद किया। आज जो है हमने डिफ़ॉल्टर कनेक्शन के पीछे निकले हैं, DCO कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश है कि वो पेमेंट करें और गैर कानूनी कनेक्शन भी काट रहे हैं। जो चोरी कर रहे हैं उनको डिडक्शन भी बाहरी कनेक्शनों को दिया गया है। अभी तक जो है सुबह से 9 बजे से अभी तक हम लोगों ने 80-90 कनेक्शन काटे हैं और बाकी से जो है 100 कनेक्शनों से हमने बिल जमा करवाए हैं। मजीद एक्सीडेंट केस को आसिफ शाह और SDO सरदार असगर मूसा खेल का कहना था कि बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए अपने बिल बर वक्त जमा कराएं। बिजली चोरी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं किसी को दी जाएगी। मजीद बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ CB बलोचिस्तान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हिदायत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतसिब चौधरी मोहम्मद नसीम का दौरा अब्बासपुर में हुआ। इस हवाले से अब्बासपुर रेस्ट हाउस में एक खुली कचहरी का इनेकाद भी किया गया। खुली कचहरी में अवामी शिकायत को तफसील से सुना। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर उमर फारूक, तहसीलदार रिजवान लतीफ़ समेत तमाम महकमा जात के सरबराहान ने शिरकत की। अब्बासपुर से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों यूनियन काउंसलर्स ने भी शिरकत की। इसके अलावा LOC के करीब बसने वाले लोगों की कसीर तादाद भी शामिल थी और अपनी अपनी शिकायत हमरा दरख्वास्त आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतसिब चौधरी मोहम्मद नसीब को दी और आगाह किया, जिस पर उन्होंने उनकी सुनवाई की और कहा कि आज मैं अवाम के सामने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म के मुताबिक पेश हुआ हूँ। जिन महकमों से अवाम को शिकायत हैं वो फ़ौरन हमें लिख कर दें, हम इंशाल्लाह इसका अजाला करेंगे। बिजली का जो मसला है इसको हल किया जाएगा और पेंशन्स का जो मसला दरपेश है इस पर कुछ माह मज़ीद लगेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों को पेंशन्स मिल रही थी वो अब सारा सिस्टम बैंक में शिफ्ट हो गया और पेंशन्स हजरात को इसकी अदायगी मुतलका बैंक से हुआ करेगी, जिस वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है और इससे बखूबी हम आगाह हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।